दोस्तों वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अपनी बढ़ती हुई ऑटोमेटिक की सीरीज में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट में जो डिस्कस किया था, सिंबल क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, लास्ट वीडियो में हमने ये सब सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब उसी लैंग्वेज को फर्दर आपको समझाएंगे, एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लैंग्वेज का क्या रोल है और कैसे कैसे ये काम करता है। तो जनरली आपको लैंग्वेज लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें, जो हमारा लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन है वो दो पार्ट में होता है, या फिर हम कह सकते हैं दो डिफरेंट मेथड से होता है। तो पहला मेथड है बाय या ग्रामर, यानी पहला मेथड हमारे पास क्या है कि इसको हम ग्रामर से एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें। दूसरा है बाय या मशीन। ठीक, अब मैं समझाता हूं ये मशीन क्या है। जब भी हम किसी भी मशीन का मैकेनिज्म समझाएंगे, यानी उसका जो भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होगा, जो भी एनएफए डीएफए जो भी हम जनरेट करेंगे, उसके स्टेप्स को कितने स्टेट होंगे, वो सारा का सारा काम क्या होगा, मशीन का होगा। जो भी उसकी लैंग्वेज हम डिजाइन करेंगे वो क्या होगा, बाय ग्रामर। अब उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कह रहा है क्यू इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। सिग्मा यहां पे अल्फाबेट कौन कौन है, ए और बी है। ठीक, तो हमें इसकी पहले तो स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। अगर मान लो इसकी हम लैंग्वेज को फाइंड करें एग्जांपल के लिए, समझने के लिए, तो हमारे पास इसके लिए लैंग्वेज क्या हो सकती है, ए कॉमा बी। क्लियर, यहां पर ए बी हो सकती है, ए बी हो सकती है, ए बी बी हो सकती है, ए बी ए हो सकती है, ए बी बी ए हो सकती है। यानी ए और बी से बनकर मिलने वाले कितने कॉम्बिनेशन हैं, वो सारी हमारी क्या डिफाइन करेगी, लैंग्वेज को डिफाइन करेगी। यानी यहां पर हमारे पास अल्फाबेट क्या है, ए और बी। अब देखो ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा का बहुत बड़ा रोल है हमारे ऑटोमेटा के अंदर। अगर सिग्मा, देखिए अभी हम आपको समझाएंगे कि ये सिग्मा का एक्चुअल रोल क्या है और कैसे काम करता है, इसको समझेंगे एक अच्छे से एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले यहां पे आते हैं, सिग्मा को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ये जो हमारे पास सिग्मा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिग्मा में जीरो की बात करूं, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिग्मा जीरो, अगर आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा जीरो का मतलब क्या है, तो देखो अगर यहां पे एग्जांपल समझाऊं, आप लोगों ने कभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, जब भी सी लैंग्वेज में आते हो आप क्या लिखते हो, इंट यानी इंटीजर टाइप, और ए। जब भी हम इंट को ए यानी ए को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, आपने देखा होगा इसके बीच में एक स्पेस आता है ना। ये जो स्पेस है ये क्या है, अपसाइलन होता है। अपसाइलन का मतलब यहां पर कोई ना कोई तो डेटा होगा जो हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो नहीं, एक अपसाइलन का मतलब एक निल वैल्यू, जहां पर वो वैल्यू तो नहीं है लेकिन एक पार्ट है किसका, स्ट्रिंग का। तो सेम चीज जब भी यहां पर अपसाइलन जीरो होगा, सॉरी सिग्मा जीरो होगा, तो इसकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, अपसाइलन। ठीक, अपसाइलन का मतलब एम्पटी या फिर निल स्ट्रिंग कह सकते हैं। अगली, अगर हम यहां पर एप्सिलॉन 1 कर दें, ठीक, एप्सिलॉन 1 का मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है ए और बी, हमारे पास जो यहां पे अल्फाबेट अवेलेबल है वो क्या क्या है, ए और बी है। तो ये 1 का मतलब जो भी एलिमेंट हमारे पास होंगे वो एक टाइम के लिए होंगे, ए एंड बी। अगला हम समझते हैं, अगर हमारे पास सिग्मा 2 लिखा हुआ है, तो सिग्मा 2 का मतलब है ए कॉमा बी मल्टीप्लाई अगेन ए कॉमा बी। यानी इसको हम डॉट लगा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सिग्मा 2 का कॉन्सेप्ट ये है कि एक हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रिंग है, यानी जो भी हमारे पास डेटा है वो इतना है, सेकंड टाइम इतना है। तो जब हम इसका सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे या फिर सिग्मा 2 निकालेंगे, तो इसकी जो लैंग्वेज बन के आएगी आपके पास, एक्चुअल लैंग्वेज क्या आएगी, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा ए बी कॉमा फिर बी ए एंड बी बी। ठीक, तो ये हमारी फाइनल लैंग्वेज निकल के आई है, यानी फाइनल स्ट्रिंग निकल के आई कि हमारे पास एक्चुअल क्या क्या आने वाला है, हमारी लैंग्वेज क्या बनने वाली है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे बात करूं सिग्मा 3 की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अगेन डॉट ए कॉमा बी डॉट ए कॉमा बी। अब यहां देखो हमने ए डॉट बी यानी ए कॉमा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब अगेन इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सिग्मा क्यूब यानी सिग्मा 3 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, चलिए इसको निकाल लेते हैं। हमारी जो यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी वो क्या बनेगी, ए कॉमा ए बी कॉमा ए बी बी कॉमा, अगर बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे स्ट्रिंग को तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉमा बी बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी।
तो ये हमारी फाइनल लैंग्वेज बन के आई है, यानी सिग्मा 3 की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा का जो भी वैल्यू होगा, जो भी उसका पावर होगा, वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे और मल्टीपल एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं कि हमारा काम कैसे होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन क्लोजर। इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, एक बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। उससे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ये है क्या एक्चुअल में क्लीन क्लोजर। तो लिखा हुआ है इफ सिग्मा इज अ सेट ऑफ सिंबल देन वी यूज सिग्मा एस्ट्रिक टू डिनोट द सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय कॉनकैटिनेटिंग 0 और मोर सिंबल फ्रॉम सिग्मा ऑफ एनी लेंथ। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कहीं पर भी सिग्मा की पावर 0 या फिर सिग्मा के ऊपर जब भी यहाँ पे एस्ट्रिक लगा होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा यूनियन है, नीचे सब भी जितने भी स्ट्रिंग की लेंथ बनेंगी, जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, वो क्या होगा, i इज इक्वल टू 0, यानी i हमारा यहाँ पे क्या है, लेंथ है, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक हो सकता है। ठीक, तो हम एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिग्मा है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, सिग्मा 0 हो सकता है, यूनियन सिग्मा 1 हो सकता है, यूनियन सिग्मा 2 हो सकता है, यूनियन सिग्मा 3 हो सकता है, अप टू हमारे पास सिग्मा इन्फिनाइट तक की हमारे पास डेटा हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, मान लेते हैं हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दे रखी है वो ये दे रखी है a एस्ट्रिक b। ठीक, अब मुझे कह रहा है कि इस a एस्ट्रिक b की मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, लैंग्वेज। हमें इसके लिए लैंग्वेज जनरेट करनी है। तो हमें ये चीज समझना है कि ये जो भी लैंग्वेज हमें यहाँ पे जनरेट करनी है, जो a एस्ट्रिक है, सिंपल से यहाँ पे इस रूल को समझे, यानी सिग्मा 0 का मतलब सिर्फ इतना से आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी सिग्मा के ऊपर अगर एस्ट्रिक लगा हुआ है तो उसकी लैंग्वेज में जो पहली वैल्यू है उसको हम 0 रख सकते हैं। 0 का मतलब निल रख सकते हैं, जिसको हम अपसाइलन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो a और b से हमें लैंग्वेज बनानी है। क्लियर, हमें a और b की लैंग्वेज बनानी है, तो हम बनाते हैं फटाफट लैंग्वेज। जो भी हमारे पास लैंग्वेज है, a के लिए क्या होगा, a अपसाइलन हो सकता है। क्यों, अपसाइलन का मतलब सिंपल से कि a जो है एस्ट्रिक लगा है, मतलब ये 0 की कैटेगरी में आ सकता है, तो यानी a हम छोड़ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद b, तो यानी अगर हम यहां पर देखें अपसाइलन b, इसका मतलब सिंपल से ये है कि अगर a 0 हो रहा है यहां पर, तो b हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी अपसाइलन b हम लिख सकते हैं। आगे अगर हम समझे इसको, अब देखो a के ऊपर लगा हुआ है स्टार यानी एस्ट्रिक। अब हर बार क्या होगा कि a की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन b के ऊपर कोई भी पावर या कुछ भी नहीं लगाए, तो वो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। अगली लैंग्वेज क्या हो सकती है, a b हो सकता है, उसके बाद a b हो सकता है, a b हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका रोल क्या है। ठीक, इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं यहां पर हम थोड़ा सा और डिफरेंट कर दें, हमने यहां पे लिया a b एस्ट्रिक। ठीक, अब इसके लिए हमें एक लैंग्वेज डिजाइन करनी है, यानी हमें क्या करना है, अब यहां पर समझना है, ये जो a है ये कितने टाइम आ रहा है, सिर्फ एक टाइम आ रहा है, तो यानी ये तो हो सकता है। अगला क्या है, b के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, यानी ये अपसाइलन हो सकता है। इसको लिखना ना लिखना कोई जरूरत नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। आगे a b हो सकता है, एंड a b हो सकता है, a b हो सकता है। क्यों, क्योंकि b के ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी हमें ये देखना है जहां पर भी एस्ट्रिक हमारे पास आ रहा है उसी में सारे चेंजेस होंगे, और जहां पर भी स्टार लगा है उसका, जिसपे भी स्टार लगा है वो हमारा क्या हो सकता है, यूनियन हो सकता है। यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या, अपसाइलन हो सकता है, वो 0 वैल्यू हो सकती। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है a स्टार b स्टार। अब इसके लिए लैंग्वेज बनानी है। अब समझिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर a को हम 0 ना माने, a को अगर हम 0 ना माने तब भी हम कर सकते हैं, या फिर अगर a को हम क्या मान ले, अपसाइलन, a की वैल्यू को हमने मान लिया अपसाइलन b हो सकता है। क्लियर, अगर हम ये भी कर ले a b, ये भी हो सकता है, या फिर ये दोनों ही निल हो सकते हैं, ये भी निल हो सकता है, ये भी निल हो सकता है ना। तो दोनों केस में हमारे पास एक अपसाइलन भी आ सकता है कि दोनों निल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो b है, b को हम अपसाइलन माने और a की वैल्यू को कंसीडर कर लें, तो ये भी हो सकता है। ठीक, यानी हमारे पास ये देखना है कि a b, यानी ये दोनों है,
यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। जैसे ए बी हो गया, हमारे पास ये हो सकता है ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, दोनों पे इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों पे स्टार लगा है। यानी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू अगर हम चाहें तो अपसाइलन यानी निल वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, उसको जीरो मान सकते हैं। यानी जहां पर भी स्टार लगाए वो वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। इस तरह से वैल्यू हमारी अप टू इनफाइनाइट तक वैल्यूज हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। अभी हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये जो हमारा मेथड था इसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। नेक्स्ट हमारा मेथड है पॉजिटिव क्लोजर। वो भी सिमिलर है बट उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो भी पॉजिटिव क्लोजर है, जैसे यहां पर ये आप देखिए यहां पर ए स्टार यानी इसके ऊपर एस्टेरिक की पावर है तो ये निल हो सकता है, यानी इसका अपसाइलन कह सकते हैं। यानी ए और बी यहां पे लिखा था तो ए हमारे पास यहां पर मिसिंग है, यानी ए को हम जीरो कंसिडर करके उसको अपसाइलन बना सकते हैं। इससे पहले आपको मैंने समझाया था ए जीरो यानी अगर अब जो भी हमारा सिग्मा अगर जीरो है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अपसाइलन लिख सकते हैं। तो सेम चीज है, अगर हम इसको लेट कर लें कि जो ए की वैल्यू है वो जीरो है तो हम इसे अपसाइलन मान लेंगे। अगली वैल्यू क्या है, बी, क्योंकि एंड कहां पे हो रहा है हमारा जो भी लैंग्वेज वो बी पे हो रहा है, तो यहां पर बी आ गया। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं पॉजिटिव क्लोजर होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। पॉजिटिव क्लोजर, इफ सिग्मा is a set of symbol then we use sigma plus to denote the set of a string obtained by concatenating one or more। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्लीन क्लोजर, वहां पर क्या था, जीरो, हम जीरो ले सकते हैं। यहां पर क्या है, वन और मोर सिंबल फ्रॉम सिग्मा ऑफ एनी लेंथ। सो यहां पर जो हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल है, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो वहां पर क्या होता था कि जो भी हमारा ये स्टेटमेंट था वहां पर इनिशियल वैल्यू जीरो हो सकती थी बट पॉजिटिव क्लोजर में हमेशा क्या होगी, वन होगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम एक ले लेते हैं ए प्लस, हमें इसकी लैंग्वेज तैयार करनी है। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ए हो सकती है, ये जीरो कभी नहीं हो सकती। अगर यहीं पे मैं ए एस्ट्रिक लिख दूं तो इसकी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था कि अपसाइलन हो सकता है क्योंकि यहां पे स्टार लगा है। अगर प्लस लगा होगा तो हमें यही ध्यान देना है कि यहां पर कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकता, यानी अपसाइलन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रिपल ए, यानी ये प्लस वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। क्लियर, ये बढ़ती हुई वैल्यू हमारी इनफिनिट तक जा सकती है। यही हमारा क्या है, पॉजिटिव क्लोजर। चलिए यहां पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर दोनों को मर्ज करके एग्जांपल समझते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है अपनी लैंग्वेज को। तो चलिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। मान लीजिए यहां पर हमने यहां पे क्वेश्चन ले लिया, यहां पर है ए प्लस बी एस्ट्रिक, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर हमें इसकी लैंग्वेज को बनाना है। अब ये जो ए प्लस है, मैंने कहा ना अगर कहीं पर भी प्लस आ रहा है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो स्टार्टिंग क्या होगी, वन, यानी ए तो होगा ही होगा। क्लियर। अब बी क्या है, बी पे एस्ट्रिक लगा है। एस्ट्रिक का मतलब ये है कि बी अपसाइलन हो सकता है। अपसाइलन का मतलब निल हो सकता है, अगर हम लिखे या ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं, ए तो है ही, अगर बी की वैल्यू जीरो से हम इंक्रीज करें वन पे लाएं तो क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है। ए प्लस है, बी मल्टीप्लाई है, तो हम ए को भी बढ़ा सकते हैं, बी को भी बढ़ा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो सारी हम यहां पे बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यहीं पर लिखा हुआ है ए और बी। अब अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां पे देखिए ए क्या है, ए के ऊपर प्लस लगा है, यानी ए तो होगा ही। बी क्या है, बी के ऊपर ना तो कोई प्लस है ना कोई एस्ट्रिक है, यानी हमें यह समझना है कि जो इंक्रीमेंट होना है वो किस में होना है, ए प्लस में होना है। यानी हमारा जो भी पॉजिटिव क्लोजर है उसमें इंक्रीमेंट होगा। यहां पर ना एस्ट्रिक है ना प्लस है, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बस सिंपल से ये हमें ये समझा रहा है कि हमारा जो भी लैंग्वेज है उसका जो कांस्टेंट है, यानी जो लास्ट वैल्यू जहां से एंड होगी हमारी स्ट्रिंग, वो कहां पे एंड होगी, बी पे। तो यहां क्या हो सकता है, ए बी 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 हो सकता है। यानी इस तरीके से जो हमारा बी पार्ट है यानी बी है वो कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है, ए प्लस
बी सी एस्ट्रिक। ठीक, अब हमें इसकी लैंग्वेज डिजाइन करनी है। तो यहां पर देखिए ए के पास क्या है, प्लस है, और सी के पास क्या है, एस्ट्रिक। तो सी अपसाइलन हो सकता है जैसा कि हमें पता है। तो यहां पे स्ट्रिंग क्या आएगी, ए बी हो सकती है, सी को अभी हम 0 मान के चल रहे हैं, यानी अपसाइलन मान लिया। फिर आगे देखते हैं, ए बी हो सकता है। ठीक, और अगर हम सी की वैल्यू को इंक्रीज करें तो क्या हो सकता है, ए बी और सी हमारा यहां पे आ जाएगा। क्लियर, ए की वैल्यू बढ़ेगी, सी की वैल्यू बढ़ेगी, बी पे कोई पावर नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा अपनी जगह पर। क्या हो सकता है, ए बी सी हो सकता है। ठीक, इस तरह से हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमारी लैंग्वेज कैसे काम करती है, कैसे उसको हम जनरेट करते हैं, कैसे हमारा क्लीन क्लोजर काम करता है, कैसे हमारा पॉजिटिव क्लोजर काम करता है। अभी हम समझते हैं कि ऑटोमेटा का एक्चुअल में काम क्या है, नहीं ऑटोमेशन होता है क्या है, इसको समझते हैं। चलिए इसको पहले डेफिनेशन से समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ डेफिनेशन, एन ऑटोमेशन इज अ डिफाइंड एज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर एनर्जी, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड and performing some function without direct participation of man. It means that आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कैमरेज हैं, कैमरा आप जानते हैं, आप सभी लोग पिक्चर क्लिक करते हैं, तो एक कैमरा ऐसा होता है, पिक्चर क्लिक करते ही उसमें फोटो अपने आप प्रिंट हो जाती है बिना इंस्ट्रक्शन दिए। तो नहीं कुछ ऐसे ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिक उसको हम जनरेट करते हैं बिना मैन पावर को यूज किए, वो ऑटोमेटिक वो मशीन्स वर्क करती हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। अभी हम समझते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑटोमेटा जहां पर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स आएंगी। उन स्टेट्स को समझने के लिए हमें क्या समझना है, फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। कह रहा है, इट इज अ मॉडल दैट हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट एंड इट कंट्रोल मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने कई बार क्या कहते हैं कि एग्जांपल के लिए अगर मैं लूडो की बात करूं, आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहां पे मल्टीपल स्टेट होते हैं। स्टेट का मतलब आपने पास से अपने डाइस को आप मूव करते हैं, तो जो वैल्यू आती है आप उतनी वैल्यू इतने स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। यानी आपको कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं अभी यहां पर हूं और मुझे फाइनल इस गोल पे पहुंचने के लिए कुछ सेट ऑफ स्टेट, यानी ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कुछ लिमिटेड फाइनाइट स्टेप्स या फाइनाइट नंबर ही चाहिए होंगे अपने गोल को पहुंचने के लिए या अपने होम पे पहुंचने के लिए। सिमिलरली अगर मैं किसी और चीज का एग्जांपल लूं, मान लीजिए हमारे पास चेस है, अगर मैं चेस बोर्ड की बात करूं तो हमारे चेस बोर्ड में क्या है कि हमें फाइनली उस चीज को गोल करने के लिए कितने स्टेप्स को हमें आगे चलना पड़ेगा कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। जी हां, तो यही समझाता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर एग्जांपल के लिए मैं एक नॉर्मल से एक जनरल एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, एक फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक, कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कि हमारे पास डिवाइस होना चाहिए। डिवाइस आ गई हमारे पास। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर, अब देखो डिवाइस हो गई, इंटरनेट कनेक्शन क्या है, तीसरा क्या, अवेलेबिलिटी, जो हम फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। क्लियर, तो यानी अब अगर एक नॉर्मल टर्म में समझे तो हमारे पास 3 स्टेट है, यानी ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट। अगर डिवाइस ही नहीं होगी हमारे पास तो हम कैसे आगे का टास्क परफॉर्म करेंगे। डिवाइस आ गई, अब हमें इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट आ गया तो हम उस पर चेक कर रहे हैं क्या वो डेटा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फाइनल स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो नहीं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए जो फाइनल स्टेट या फाइनल स्टेप्स चाहिए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हम यहां पर जब भी इसको इनिशियलाइज करते हैं, हमारी जो इनिशियल स्टेट होती है उसको हम Q0 से इनिशियलाइज करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम स्टेट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, A B C D X Y Z कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट जनरली एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हमारी जो भी इनिशियल स्टेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, Q0। ठीक, तो हमने Q0 ले लिया, ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट। ठीक, ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है। अब Q0 से हम यहां पर आए Q1 पर। ठीक, हमने यहां पर एक लैंग्वेज यानी एक जो भी हमारा अल्फाबेट है पास किया A। ठीक, इसके आगे आए हम यहां पे Q2 पे चले गए, इसके अंदर हमने पास किया B।
इसके आगे आए हमने Q3 यानी ये हमारा फाइनल स्टेट है। ठीक, ये हमारी मान लेते हैं फाइनल स्टेट है। ठीक है, जो भी हमारी फाइनल स्टेट है हमें कहां पहुंचना है, यहां पर। अगेन हमने यहां पे बी पास किया। ठीक, अब हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है, हमारे पास मान लेते हैं जो भी हमारे पास एक एक्चुअल स्ट्रिंग आई है वो क्या दे रखा है, मान लेते हैं हमारे पास a, b के अंदर एक लैंग्वेज दे रखी है। वो क्या दे रखी है, a b b हो सकता है, a b b b हो सकता है। इस तरीके से एक लैंग्वेज दे रखी है। तो हमें इसके लिए NFA DFA बनाना पड़ेगा, वो आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम उसको जनरेट करते हैं। बस यहाँ पे नॉर्मल सा लॉजिक समझिए कि हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 पर है। हमने यहाँ पे A को पास किया, यानी पहली स्टेट कंप्लीट हो गई, यहां पर आ गए। क्लियर, अब यहां से Q2 पे चले गए, Q2 के बाद हम Q3 पे, यानी 3 हमें स्टेट को फॉलो करना पड़ा। इनिशियल स्टेट को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टेट कितनी आई, 4। अब यहां पे क्या क्या आया, Q0, Q1, Q2 और Q3 फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए। अब मान लीजिए अगर इस स्ट्रिंग को समझे, यहां पर एक भी और आ गया तो हम चाहें तो एक और आगे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, या फिर हम यहां पे एक और सेल्फ लूप देते हैं बी का, यानी ए बी बी, यहां पर एक और बी आके पास हो जाएगा, यानी ए बी बी की हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये क्या है, कितने स्टेट को हम कवर कर रहे हैं अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट के माध्यम से जरूर देना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।